या यूं कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, यानी कि 1.40 बिलियन। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में 1.6 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, यानी कि 1% या 1.05% से थोड़ा ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। कई बार हमें मीडिया में, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये सुनने को मिल ही जाता है कि इंडिया के लोग कम से कम टैक्स पे करते हैं, इसलिए इंडिया का डेवलपमेंट और ग्रोथ तेजी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके पीछे मेजर रीजन ये नहीं है कि लोग इनकम छुपाते हैं, ईमानदारी से टैक्स नहीं पे करते हैं। ये बहुत बड़ा लोगों का मिथ बना पड़ा है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे ना करने का कारण क्या है, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आज आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों चलिए एक बार भारतीय टैक्स स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। भारत सरकार भारत के लोगों से दो टाइप्स के टैक्स वसूल करती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको अथॉरिटी को डायरेक्टली पे करना होता है, जैसे कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। बेसिकली जब आपके बैंक में कुछ पैसा आ जाता है, उसी के अंदर से कुछ पोर्शन, कुछ अमाउंट निकालकर जो गवर्नमेंट को देना होता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसको कैलकुलेशन डायरेक्ट टैक्स के अंदर होती है। लेकिन जब वही बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स में, गुड्स और सर्विसेज टैक्स की जब सप्लाई होती है तब वहाँ पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अंतर यही होता है, डायरेक्ट टैक्स में स्लैब रेट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन होती है और कुछ क्राइटेरिया होती है लोगों को पे करने के लिए, कुछ टैक्स पे करने के लिए क्राइटेरिया होती है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की जाए तो वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर एक करोड़पति एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है तो उसको भी वही 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर वही एक गरीब आदमी टैक्स पे करेगा तो उसको भी 5% का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है इनकम टैक्स की तो भारत में इसकी भागीदारी बहुत कम हो जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था, कि 140 करोड़ है, जिसमें से केवल 1.05% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि इंडिया की इनकम टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से, जो भी बहुत कम लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, टैक्स पे करने के लिए अलाउ करता है। इंडिया में आज की डेट में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तभी आप इनकम टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 तभी अप्लाई होगा जब आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और आप कोई भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं रहोगे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ, उससे आप हैरान रह जाएंगे। 2020 के सर्वे के अनुसार भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.40 लाख थी, यानी कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 1.40 लाख होगी। आप हिसाब लगा सकते हैं कि एग्जेम्पशन मिलती है 5 लाख तो और एवरेज सैलरी है 1.40 लाख, तो ये डिस्टेंस, ये गैप काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भारत के लोगों को एग्जेम्पशन मिल जाती है और वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं होते और उन पर ये लायबिलिटी शिफ्ट नहीं हो पाती है। यूँ तो भारत में केवल 3% लोगों का इनकम 5 लाख से ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से 2% लोग ऐसे हैं भारत में जो अपनी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम दिखा के, डिडक्शन दिखा के, इन्वेस्टमेंट दिखा के उनको भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और उन्हें एक भी रुपए टैक्स देना नहीं पड़ता। आजकल कई बिजनेसेस, HUFs, कंपनीज पूरा तरीके अपनाते हैं और कई गुना टैक्स कम कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर टैक्स पे करने का आंकड़ा वही 1.05% पर आ जाता है। अगर हम विश्व के साथ अपने देश के टैक्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो वहाँ के लोगों को अपनी इनकम में से कुछ परसेंट टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल कि भारत में ये केवल 1.05% लोग ही देश को चला रहे हैं। हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं, जिसमें पूरी देश की अच्छी भूमिका होती है। लेकिन मुख्य कारण देश में इनकम टैक्स देने का सिर्फ इनकम को 5 लाख से नीचे दिखाकर नहीं, बल्कि और भी बहुत तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, कैश में पैसे जमा कराना, गोल्ड में कैश लगाना, रियल एस्टेट में पैसे लगाना, स्विस बैंक में पैसे डालना, दूसरे देशों के अंदर शेल कंपनी खड़ी करना, उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करना और लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिखाए जाते, जो सबसे बड़ी समस्या है। आज RBI, CBDT, CBIC देखकर हमेशा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इनको बाहर लाया जाए और हमारे देश में टैक्स का आगमन हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।